नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने एमबी बुक ट्यूबर चैनल पर। आई होप सब लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि टाइम का हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण रोल है। तो आज हम टाइम मैनेजमेंट के 5 सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे। इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उपयोग कर जीवन को सार्थक, सुखी, संपन्न और सफल बना सकते हैं। समय का पहला सिद्धांत, समय की लॉग बुक रखें। लॉग बुक से मतलब है कि एक डायरी लें और उसमें समय का हिसाब रखें। जैसे जिस तरह आप पैसों का बजट बनाते हैं, उसी तरह समय का भी बजट बनाएं। बजट बनाने के लिए आपको यह हिसाब लगाना होता है कि आपका पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। समय के मामले में भी यही नीति अपनाएं। एक डायरी लें और एक सप्ताह तक यह रिकॉर्ड रखें कि आप किस काम में कितना समय खर्च कर रहे हैं। समय की अपनी लॉग बुक में आप जितना बारीक हिसाब रखेंगे, आपको उतना ही ज़्यादा फायदा होगा। इसमें एक सप्ताह तक अपने हर घंटे का संक्षिप्त वर्णन लिखें। गारंटी है कि इससे आपकी आंखें खुल जाएंगी। इससे आपको यह पता चल जाएगा कि आपका समय किन गतिविधियों या कामों में लग रहा है। देखिए, अगर लॉग बुक रखने से पहले कोई आपसे पूछता है कि आप कितना समय बर्बाद करते हैं, तो आप गुस्से में आकर जवाब देते हैं, मैं तो जरा भी समय बर्बाद नहीं करता। यह इंसान का स्वभाव होता है। वह यह मानता है कि वह जो कर रहा है सही कर रहा है। इसका मूल कारण यह है कि वह जानता ही नहीं कि वह कुछ गलत कर रहा है। अगर उसे मालूम होता कि वह कोई गलत चीज़ कर रहा है तो वह उसे करता ही नहीं। समय प्रबंधन के संदर्भ में दरअसल दोष आपका नहीं है। वास्तव में आपको तो यह एहसास ही नहीं है कि आपका कितना समय अनावश्यक रूप से खर्च हो रहा है और कहाँ हो रहा है। यह एहसास तो जब आप ये डायरी में अपनी लॉग बुक रखेंगे ना, तब पता चलेगा आपको। इसलिए आप सब लोग एक डायरी लें। आपके घरों में डायरी कॉपी जो भी होगी, और उसमें बारीकी से हिसाब लिखें। सुबह टाइमिंग लिखें एक साइड, और एक साइड अपना काम लिखें। आपने कितना टाइम कहाँ दिया है, ये आप उसमें नोट कर लें। फिर आप समय का दूसरा सिद्धांत, आर्थिक लक्ष्य बनाएं। लक्ष्य से आपकी योजना को आकार मिलता है और योजना से आपके कार्य तय होते हैं। कार्यों से परिणाम हासिल होते हैं और परिणाम से आपको सफलता मिलती है, और यह सब लक्ष्य से शुरू होता है। अगर आपका कोई लक्ष्य ही नहीं है तो आपकी सफलता संदिग्ध है। अगर आप यही नहीं जानते कि आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं, तो आप कहीं नहीं पहुँच सकते। जैसे किसी यात्रा पर जाने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, उसी तरह आपको यह भी पता होना चाहिए कि आर्थिक क्षेत्र में आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं, तभी आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। यदि आपकी कोई मंजिल ही नहीं है तो आप वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, उस दिशा में कैसे चलेंगे। अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो यह जान लें कि लक्ष्य के बिना नहीं चलेगा। अगर कोई मनुष्य ठान ले तो वह अपने आर्थिक लक्ष्य हासिल कर सकता है, बशर्ते उसके सामने लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। आर्थिक लक्ष्य बनाना और उनके संदर्भ में अपनी प्रगति की जांच करते रहना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हम अक्सर इस बारे में मुगालते रहते हैं। हमें लगता है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमें लगता है कि हम जितना कर रहे हैं उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। लेकिन याद रखें, मेहनत का मतलब हमेशा सफलता नहीं होता। सफलता पाने के लिए यह ज़रूरी है कि मेहनत सही दिशा में की जाए। आर्थिक विश्लेषण से हमें यह पता चलता है कि हम सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं या नहीं। देखिए, महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि आपका इनपुट क्या है, महत्वपूर्ण बात तो यह है कि आपका आउटपुट क्या है। यानी महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, बल्कि यह है कि आप कितने सफल हो रहे हैं। अगर आपको वह फसल पसंद नहीं है जो आप काट रहे हैं,
तो उस बीज की जांच करें जो आप बो रहे हैं। अब हम देखते हैं समय का तीसरा सिद्धांत, सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करें। मूर्ख व्यक्ति जो काम अंत में करता है, बुद्धिमान व्यक्ति उस काम को तत्काल कर देता है। दोनों एक ही काम करते हैं, फर्क सिर्फ समय का होता है। अक्सर हमारी दिनचर्या इस तरह की होती है कि हमारे सामने जो काम आता है हम उसे करने लग जाते हैं, और इस वजह से हमारा सारा समय छोटे छोटे कामों में निपटने में ही चला जाता है। हमारे महत्वपूर्ण काम सिर्फ इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि हम महत्वहीन कामों में उलझे रहते हैं। महत्वाकांक्षी व्यक्ति को इस बारे में सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि सफलता पाने के लिए यह आवश्यक है कि महत्वपूर्ण काम पहले किए जाएं। हमेशा याद रखें कि सफलता महत्वहीन नहीं बल्कि महत्वपूर्ण कामों से मिलती है। इसलिए अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट रखें और अपना समय महत्वहीन कामों में ना गंवाएं। एक डायरी में ए, बी और सी शीर्षक के 3 कॉलम बना लें। मतलब कि 3 कॉलम बना लें, उसमें ए, बी, सी। तो ए कॉलम में अनिवार्य कार्य लिख लें, और बी कॉलम में महत्वपूर्ण कार्य लिख लें, और सी कॉलम में सामान्य कार्य लिख लें। अनिवार्य कार्य कैसे, जैसे कि आपका काम बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है, वो ए कॉलम में लिख लें। और जो महत्वपूर्ण है, मतलब कि जिन्हें करना ही करना है, उन्हें बी कॉलम में लिख लें। और जो सामान्य काम होते हैं, घर में रहते हैं, बहुत सारे काम होते हैं, तो उन्हें कॉलम सी में लिख लें। यह चार्ट आपको काफ़ी मदद करेगा अपने कामों को जो डिवाइड करके लिख के, और काम करने करने में और आसानी होगी आपको। समय का चौथा सिद्धांत, यात्रा के समय का अधिकतम उपयोग करें। सफल व्यक्ति ऐसे काम करने की आदत डाल लेता है जिन्हें असफल लोग नहीं करना चाहते। हालांकि सफल व्यक्तियों को भी वे काम अच्छे नहीं लगते, लेकिन उद्देश्य को याद रखते हुए वे नापसंद कार्यों से मुंह नहीं मोड़ते। हर सफल व्यक्ति अपने 24 घंटों में ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगी काम करना चाहता है। उसकी पूरी दिनचर्या ही समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग पर केंद्रित होती है। माइक मर्डॉक ने कहा भी है, आपके भविष्य का रहस्य आपकी दिनचर्या में छिपा हुआ है। यात्रा आपकी दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज हर व्यक्ति बहुत सी यात्राएं करता है जिनमें उनका बहुत समय लगता है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि जहां आम व्यक्ति यात्रा के समय पे हाथ पर हाथ धरकर बैठता है, वहीं सफल व्यक्ति अपने बहुमूल्य समय का अधिकतम उपयोग करता है। महात्मा गांधी यात्रा करते समय नींद लेते थे ताकि वे तरोताज़ा हो सकें। नेपोलियन जब सेना के साथ युद्ध करने जाते थे तो रास्ते में पत्र लिखकर अपना समय उपयोग करते थे। एडिसन अपने समय की बर्बादी को लेकर इतने सचेत थे कि किशोरावस्था में जब वे रेल में यात्रा करते थे तो अपने प्रयोगों में जुटे रहते थे। समय को लेकर सभी सफल लोग सतर्क रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि समय बड़ा बलवान होता है और इसके सदुपयोग से ही सफलता संभव है। हमें भी यह जान लेना चाहिए कि अगर हम हर दिन 2.5 घंटे यात्रा करते हैं तो हमारे जीवन का लगभग 10% समय तो यात्रा में ही चला जाता है। इस समय में कोई मूल्यवान कार्य करके आप इसका सार्थक उपयोग कर सकते हैं। यदि आप समय का मूल्य नहीं जानते तो आपका जन्म शोहरत के लिए नहीं है। समय का पांचवा सिद्धांत, काम सौंपना सीखें। टाइम मैनेजमेंट दरअसल बहुत से छोटे बिजनेस मालिकों के लिए समस्या होती है, और इसका कारण यह है कि उन्हें बहुत सारा काम खुद करना पड़ता है। छोटे कामों से लेकर बड़े कामों तक सब कुछ। कोई भी इंसान सब कुछ नहीं कर सकता। बहरहाल कई लोग हर काम खुद करने की कोशिश करते हैं और जाहिर है वे असफल होते हैं। हर व्यक्ति यह चाहता है कि अपने महत्वपूर्ण काम वह खुद करे, लेकिन एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंचने के बाद प्रगति करने के लिए दूसरों को काम सौंपना अनिवार्य हो जाता है। बिजनेस की शुरुआत में तो व्यक्ति सारे काम खुद कर सकता है, परंतु बिजनेस बढ़ने के बाद काम इतने बढ़ जाते हैं कि सहयोगी के बिना तरक्की नहीं हो सकती। ऐसे में अगर वह सही सहयोगी खोज कर उन्हें काम सौंपना सीख ले तो
वह आगे भी प्रगति कर सकता है।